बंदा शुरू किया था संजय कुशवाहा। उसके बाद ये पोजीशन हो गई सर कि मैं स्क्लेपियस वेलनेस में आया 3.5 पौने 4 साल संघर्ष करके रो धो के आने के बाद भी ये पोजीशन हो गई सर कि मैं 8 महीने तक इस बिजनेस में सिल्वर रैंक पे खड़ा था। मैंने 8 मेरा सिल्वर भी सर यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ब्रोंज बना। ब्रोंज बनने के बाद पोजीशन एकदम कोई आ ही नहीं रहा सर, कोई जुड़ ही नहीं रहा था। मैं समझा रहा था, पता नहीं काम नहीं। मैं 1 लेग चल रहा था, अंकुर सर का 1 लेग चल रहा था और लगभग 5-6 महीना बीत चुके थे। अंकुर सर आपके इमरल्ड होने वाले थे सर, विनोद जायसवाल जी और एक हमारे टीम में और थे कृष्णा गौंड जी, ये लोग गोल्ड हो चुके थे, प्लेटिनम होने वाले थे और अविनाश कुमार गुप्ता सबका अपलाइन था और ये ब्रोंज पे खड़ा था सर। उस समय फिर मैंने सर को फोन लगाया और सर को यही बोला कि सर 6 महीना बीत गए, 1 लेग फिर नहीं चल रहा, वहां तो चल ही नहीं रहा था, यहाँ तो वो भी नहीं चल रहा है। तो अब मुझे लगता है सर कि वो कोचिंग वाला मेरा बढ़िया था। अभी भी अगर आप आदेश दे तो मैं पीछे हो जाऊं और 2-4 महीना पढ़ के अभी कुछ बिगड़ा नहीं, जितनी नहीं कि हम एमएससी नहीं कर सकते और इतनी नहीं बिगड़ी है कि हम कोचिंग दोबारा नहीं पढ़ा सकते। और अंकुर सर कर रहे सर, आप इनका सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता भी होगा, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। फिर बड़ी मेहनत पे फिर सर ने मुझे समझाया तो फिर मैं लगा बिना पैसे का थोड़ा बहुत गाड़ी में तेल डाल करके। तो मैंने एक बंदे को पीछे प्लान दिया, तो उसने रजिस्ट्रेशन कराया, डीडी नहीं दिया। और उस समय का जलवा का पहला शो हो रहा था स्क्लेपियस का, इसमें 500 रुपए का टिकट था। तो उस टिकट में जब एक मेरे पीछे के थे अमित जी, उन्होंने उनका भाई पंकज और अमित मेरे साथ ज्वाइन किया। उन्होंने बोला कि हमारा एक मित्र है जो नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ किया है जोड़ने जाने वाला काम। हमने कहा बताइए सर कहाँ पे चलूं, को प्लान दे। तो उनको जब उन्होंने बताया यहाँ नहीं है, वो कोसाम्बी रहता है। हमने कहा सर तो कैसे करेंगे, और कोसाम्बी मेरे को पता नहीं था सर कि कहाँ पे है, क्योंकि कोसाम्बी हमने दिल्ली का तो सुना था लेकिन कोसाम्बी हमने कभी इलाहाबाद क्या गई मैंने नहीं सुना था कभी। तो उन्होंने बोला कैसा है कि अविनाश जी कि आप कोसाम्बी, हमारे 2 मित्र, मैं बात कर लेता हूँ कि काम बढ़िया, उनके पास सर्किल अच्छा है तो मरता क्या नहीं करता। तो सर ने समझाया था तो मैं कुछ उत्साहित हुआ, मैंने कहा चलो। लेकिन जब हमारा शो में जाने से 2 दिन पहले मुझे पता चला, वो बोले सर कि हम तो चलेंगे जरूर, तो ना ही हम ट्रेन का टिकट कटाएंगे ना ही हम शो का 500 रुपया दें, अगर आप मैनेज करो तो हम चले। तो ये चीज हमको अमित सर ने फिर बताई, वो जो अमित और पंकज जी जो 2 लोग हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराए थे। मैंने कोई बात नहीं सर, हम पैसा देंगे, आप चलिए। मैंने मम्मी से पैसा लिया और ले करके सर मैंने उनका आने जाने का रिजर्वेशन स्लीपर में और प्लस मैंने टिकट लेके जब दिखाया शो, तो सर शो से आते से बहुत मोटिवेट थे वो। लेकिन आने के बाद वो कोसाम्बी उतर गए, मैंने इलाहाबाद में उतरे, कोसाम्बी जब मैं गाजीपुर आ गया। अच्छा जो अमित पंकज जुड़े थे सर, वो लोग की मिठाई की दुकान खुल गई। अब वो बंदा जा ही ना कोसाम्बी जहां पे मैं पैसा लगा चुका हूँ और मैं अब नहीं जा रहा। तो मुझे पूरा दिन याद सर कि मैंने उसका नंबर लिया। 4-5 दिन बाद मैंने आदित्य को, वहां पे जो 2 बंदे थे उनका नाम आदित्य और अल्ताफ था, उनको मैंने फोन किया कि अल्ताफ सर मैं आप मेरे साथ प्रोग्राम में गए थे सर, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, तो बोला था आइए। तो मैंने कहा सर बताइए कैसे आना आप यहाँ, तो अमित जी पंकज जी बीजी, मैं कैसे आ जाऊँ? तो उन्होंने बताया कि आप ट्रेन पकड़िए, इलाहाबाद आइए, इलाहाबाद से बस अड्डे आइए, वहां से सैनी सिराथू के लिए बस मिलेगी, आप पकड़ के आप आ जाइएगा, मैं आपको रिसीव करूंगा। सर मैं पहुंचा और ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि पैसे की स्थिति इतनी खराब थी कि शो से भी आए थे जो कि मम्मी के भी लगा दिए। मैं जर्नल का टिकट कटा करके, मैं और संजय कुशवाहा एक हमारे डाउनलाइन है, हम जर्नल का टिकट कटा करके स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में जो गाजीपुर से 11 बजे इलाहाबाद के निकलती है, कहीं से आती है, उसको मैं खड़ा होकर के, और जो 73 नंबर सीट की बात हम गुरुजी बार बार करते हैं, वहीं पे खड़ा होकर के बाथरूम के बगल में और मोहनी चाय पत्ती के झोला में कुछ प्रोडक्ट लेकर के, जो उधर से ऑर्डर मिला था, हम लोगों को पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ ऑर्डर मिला था। तो मोहनी चाय पत्ती के झोला में कुछ प्रोडक्ट रख करके हम और संजय कुशवाहा ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में चढ़ करके हम लोग पूरा खड़ा गाजीपुर से 6 घंटा में, लगभग वो सर इलाहाबाद पहुंचे 6 घंटा हम बाथरूम के पास सर टेक लगा के खड़े रह गए। और फिर हम उतरे अविनाश जी, सर, उस बात का गम नहीं था कि हम खड़े हैं, बस इस बात की खुशी थी कि अगर इन बंदों से बिजनेस उठ गया तो हम, एक बोनस चल रहा है इंसेंटिव, एक बंदा मेरे को चाहिए काम करने वाला, मिल गया सर तो खींच लेंगे, बस इस अविनाश जी, सोच में मैं चला गया सर। जी अविनाश जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारे व्यूवर्स बस जी। इतना जानना चाह रहे थे कि सर आपने जब पैसे की दिक्कत थी तो आपने क्या कभी अपलाइन से या किसी से आपने डिमांड किया था क्या, या नहीं सर, आपने मैंने सर कभी? जो हुआ सर, मैंने आपको पता जो 1500 बनते थे उससे बाकी सर मैंने परिवार से, मम्मी से मैं लेता था। ठीक है, परिवार में मैं मम्मी से लेकर के काम चलाया सर, जो भी कहा। बाकी मैंने सर किसी और से अप्लायंस इसलिए नहीं मांगा सर, क्योंकि क्या होता है कि अप्लायंस से मांग लेने पे मुझे कभी ऐसा मुझे खुद फील हुआ जब जिसने मेरे से मांगा कि अप्लायंस से मांगने के बाद लोग सर काम नहीं करते। अप्लायंस से मांग के गया, हुआ नहीं हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैक्सिमम यही रीजन रहा सर कि मैंने नहीं मांगा, क्योंकि अगर मैं मांग के किया होता अप्लायंस तो शायद मैं इस जगह पर नहीं होता और मेरे अनसक्सेस का कारण वही होता, क्योंकि जिनकी मदद बहुत की गई बढ़िया। है सर ना, वो लोग आज सक्सेसफुल नहीं है। जी गुरु जी। जी बिल्कुल, मुझे 100% भरोसा है सर कि आपके गाइडलाइन से हमारे सारे व्यूवर्स